हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे WRC बीम के बारे में। तो WRC बीम में हम दोनों साइड कंसिडर करेंगे, कंप्रेशन और टेंशन। तो इसके लिए क्या होता है कि XU का फॉर्मूला है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो XU का फॉर्मूला हो गया है हमारा 0.87 FYAST माइनस FSC माइनस FCC इंटू SC डिवाइडेड बाई 0.36 FCK इंटू बी। इधर FCC है वो कंप्रेशन साइड के लिए है, उसका वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं, और FSC है उसका भी वैल्यू फाइंड करना होता है। इधर ASC है, आपको AST पता है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन, और ASC का मतलब हो जाएगा एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। ओके, तो डिवाइडेड बाई 0.36 FCK इंटू बी। फिर इस फॉर्मूला में हमेशा क्या होता है कि FCC का वैल्यू है वो FSC से बहुत कम होता है, मतलब माइनर होता है, 0.446% के जितना होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, FCC का वैल्यू नेग्लिजिबल करते हैं, क्योंकि FSC है वो मोर लेस देन FCC। इसलिए हमारा फॉर्मूला बन जाता है XU इज इक्वल्स टू 0.87 FYAST माइनस FSC इंटू ASC डिवाइडेड बाई 0.36 FCK इंटू बी। तो आप ये फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो और ये फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, बट लास्ट में आंसर में थोड़ा बहुत ही चेंज होगा, मतलब इतना वेरिएशन चलेगा हमको। ओके, फिर आता है MU का फॉर्मूला होगा हमारा 0.36 FCK बी XU इंटू डी माइनस 0.42 XU प्लस FSC माइनस FCC इंटू ASC डी माइनस डी डैश। यहाँ पे डी डैश जो है वो हमारा कवर है और ये डी है वो हमारा इफेक्टिव डेप्थ है। ओके, फिर इसी तरह हमारा FCC का वैल्यू है वो इससे बहुत कम है, तो इसलिए हम इसमें भी उसको नेगलेक्ट करते हैं। तो हमारा MU का फॉर्मूला है वो हो जाता है 0.36 FCK बी XU डी माइनस 0.42 XU प्लस FSC ASC डी माइनस डी डैश। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है, क्योंकि FCC का वैल्यू है वो बहुत कम होता है। फिर हमने ये टेबल लिया है FSC के वैल्यू के बारे में। तो ये टेबल आपको कहाँ पे मिलेगा, पेज नंबर 13 SP 16 में। ओके, तो ये हमको FY के वैल्यूज़ दिए हैं, और ये जो आप वैल्यूज़ देख रहे हो 0.05 0.1 0.15 0.2, तो ये जो हमारे वैल्यू है वो हमारे इफेक्टिव कवर और इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो है। ओके, तो D डैश अपॉन D का ये रेशियो है। फिर आता है FCC के बारे में। तो फॉर FCC उसके लिए उसी पेज पर फॉर्मूला दिया गया है कि उसका FCC का फॉर्मूला है 0.446 FCK। ओके, तो ये उसका फॉर्मूला है FCC इज इक्वल टू 0.446 FCK। तो ये सारे हमारे फॉर्मूलाज है, इसका यूज़ करके हम WRC बीम का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम पहला एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, तो जिसमें कहा गया है कि फैक्टर्ड मोमेंट हमको फाइंड करना है, जिसमें बीम दिया है हमको 230 इंटू 460 mm² इफेक्टिव है, मतलब उसमें हमको कवर माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। द बीम इज़ रेनफोर्स विथ 216 mm डायाबार्स इन कंप्रेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि WRC बीम का प्रॉब्लम होगा तो उसमें हम कंप्रेशन को भी कंसिडर करेंगे और टेंशन को भी। तो इसलिए कंप्रेशन में जो बार है उसका डायमीटर और नंबर दिया है। फिर जो टेंशन में है 420 mm बार्स इन टेंशन है वो भी दिया है। कंप्रेशन बार आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 40 mm। मैंने आपको बोला था कि वो हमारा कवर है। ओके, कंप्रेशन बार का कवर, तो वो 40 mm है। D डैश फिर हमको यूज़ करने को बोला है M20 और FE 415। तो पहले तो जो डेटा हमको गिवन है वो लिख लेते हैं। B हमको दिया है 230 mm, स्मॉल d हमारे पास है टोटल 460 mm। ओके, और D डैश है हमारे पास कितना है वो 40 mm। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि कंप्रेशन बार का ASC निकाल लेंगे। तो ASC AST के जैसे ही निकलेगा, आप देख सकते हैं इधर ASC इज इक्वल टू N इंटू π/4 D स्क्वायर। तो कंप्रेशन बार है 216 mm डायाबार्स इन कंप्रेशन, तो मतलब क्या करेंगे 2 नंबर्स ऑफ 16 mm डायाबार्स। तो N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 2 π/4, और D हमारा कितना हो जाएगा 16 mm डायाबार्स 16 स्क्वायर। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमारा कितना होगा, ASC का वैल्यू होगा हमारा 402.12 mm²। तो ये हमको
ASC मिल गया। तो उसी तरह हम क्या निकालेंगे, AST n इंटू 5/4 d²। ओके, तो ये हमको दिया है 420 mm डाया बार इन टेंशन। ओके, तो पहले तो इधर लिखेंगे 4 नंबर्स ऑफ 5/4 कितने डायमीटर के बार है, 20 के। तो हमको AST का वैल्यू मिल जाएगा 1256.64 mm²। तो हमको क्या मिला, ASC और AST का वैल्यू मिल गया है। अब हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, FCC और FSC का वैल्यू। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो हमें रेशियो, इसका रेशियो D' कवर डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डेप्थ। तो उस कवर हमारा है 40 और डी है हमारा स्मॉल डी, वो है हमारा 460। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.087। ओके, तो D' का वैल्यू मिल गया हमारे पास। FE का भी वैल्यू है, FE 415। तो हमको अब क्या करना पड़ेगा कि टेबल में देखना पड़ेगा। तो ये वाला हमारा टेबल है। ओके, तो ये FI हमारा वैल्यू दिया है 250, 415 और 500, और ये D' का रेशियो दिया गया है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारा D' है वो कितना आया, 0.087। मतलब वो किसके करीब हुआ, उससे ज़्यादा ही। 0.087 है वो 0.1 के करीब होगा, मतलब उससे ज़्यादा ही लेना है, उससे कम नहीं लेना है हमको। तो FE का हमारा FE 415 के लिए 0.087 के लिए हमारा है 353। ओके, तो हमारा FSC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 353। सो FSC इज इक्वल्स टू 353 और इसका यूनिट होगा न्यूटन पर mm²। हमको ये जो वैल्यू है उससे D' ज़्यादा ही लेना है जो इसमें दिया गया। ओके, अगर हमारा जो D' का वैल्यू है वो 0.115 होगा, मतलब उसको हम 0.1 नहीं ले सकते, उसको हम डायरेक्ट क्या लेंगे, 0.15। ओके, तो इससे हम FSC का वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर बारी आती है FCC के वैल्यू की। तो FCC का वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है 0.446 FCK। तो हम इधर लिख देंगे FCC इज इक्वल्स टू 0.446 FCK। तो वो कितना हो जाएगा, 0.446 इंटू 20। तो FCC का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 8.92 न्यूटन पर mm²। तो आप इधर ही देख सकते हो कि FSC का वैल्यू है वो 350 के करीब आ रहा है, और FCC का जो वैल्यू है वो बहुत छोटा आ रहा है, मतलब 8.92 आ रहा है। तो अगर आप इसको नेगलेक्ट करोगे तो भी चलेगा। ओके, बट इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको भी कंसिडर करते हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम XU का फॉर्मूला लगाएंगे। तो XU का फॉर्मूला है हमारा 0.87 FYAST माइनस FSC माइनस FCC इंटू ASC। ओके, और डिवाइडेड बाय में 0.36 FCK इंटू B। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है, XU फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ओके, तो सारी की सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देते हैं। 0.87 FY है हमारा 415, AST हमको कितना मिला है 1256.64 मिला था हमको। FSC का वैल्यू है हमारा 353, FCC का वैल्यू हमारा है 8.92, और ASC है उसका वैल्यू हमको कितना मिला था 402.12। ओके, और इसके डिवाइडेड बाय में 0.36 FCK 20, और B हमारा है टोटल 230। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका XU का वैल्यू है वो कितना होगा, 190.43 mm। ओके, तो आपको इतना XU का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये सेक्शन जो है बीम का वो URS है कि ORS है या फिर बैलेंस सेक्शन है, वो कंसिडर करेंगे। तो वो कैसे हम कंसिडर करेंगे कि ORS सेक्शन होगा तो XU है उसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन XU मैक्स होगा। URS होगा अंडर इन्फोर्स होगा तो उस XU लेस देन XU मैक्स होगा, और अगर बैलेंस होगा तो XU इज इक्वल्स टू XU मैक्स होगा। तो इसके लिए हम XU मैक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। 4FE 415 XU मैक्स अपॉन D का रेशियो होता है 0.38। ओके, तो XU मैक्स का वैल्यू कितना होगा, टोटल 0.38 इंटू D का वैल्यू पुट कर देना आप। क्या D का वैल्यू हमारा है, बता देता हूँ मैं, 460 है हमारा। D का वैल्यू कितना है 460। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे
तो एक्स यू मैक्स का वैल्यू है वो हमारा कितना हो जाएगा 220.8 mm। मतलब इधर क्या हुआ हमारा एक्स यू लेस देन एक्स यू मैक्स, मतलब ये जो सेक्शन है वो क्या है हमारा अंडर एनफोर्स सेक्शन है। तो उसके लिए पहले तो हम एम यू का फॉर्मूला लिखेंगे। एम यू का फॉर्मूला 0.36 एफ सी के बी एक्स यू डी माइनस 0.42 एक्स यू प्लस एफ एस सी माइनस एफ सी सी इंटू ए एस सी इंटू डी माइनस डी डैश। तो ये फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, सारे के सारे वैल्यू डाल देंगे। 20 है, बी हमारा कितना था, बी हमारा है 230, फिर एक्स यू हमको मिल गया, एक्स यू हमको 190.43। हमको क्या करना पड़ेगा इसमें, अगर एक्स यू लेस देन एक्स यू मैक्स हुआ, यू आर एस हुआ, तो इधर जो वैल्यू आएगा ओके वो इधर जो एक्स यू का वैल्यू होगा वो कितना होगा 190.43। अगर ये ग्रेटर देन हुआ तो हमको किसका वैल्यू लेना होगा, एक्स यू मैक्स का। बट इधर हमारा क्या है, लेस देन है, इसलिए हम किसका वैल्यू लेंगे, एक्स यू का। अगर ये ग्रेटर देन हुआ तो किसका वैल्यू होगा, एक्स यू मैक्स का। उसका भी सम हम आगे करेंगे। ठीक, तो ये एक्स यू का वैल्यू डाल दिया। हमारा स्मॉल डी है 460 माइनस 0.42। हमको एक्स यू का वैल्यू पता है 190.43। ओके, फिर आगे है हमारा एफ एस सी और एफ सी सी का वैल्यू, तो वो होगा हमारा 353। ये प्लस में है हमारा 353 माइनस 8.92। फिर आता है ए एस सी का वैल्यू 402.12। फिर डी है हमारा स्मॉल डी 460 और उसका कवर है हमारा 40। तो अगर ये आप पूरा इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको एम यू का वैल्यू मिलेगा 177.95 इंटू 10⁻6 न्यूटन इंटू। अगर हम इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो 177.95 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये हमको क्या मिला, एम यू का वैल्यू मिल गया। तो इस फॉर्मूला से हम, तो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है उससे हम क्या करेंगे, एम यू का वैल्यू निकालेंगे और इससे एक्स यू का वैल्यू। ओके, अगर आप इसको इस फॉर्मूला में एफ सी सी का वैल्यू है वो आप कंसिडर नहीं करोगे तो भी चलेगा। ओके, तो भी मतलब आंसर में आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इतना चलेगा, क्योंकि हमारा जो आंसर होता है वो किलो न्यूटन इंटू मीटर में होता है, इसलिए इतना वेरिएशन चलता है। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।